हरे कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम उत्पन्ना एकादशी की विधि पूजा के बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी उत्पन्ना एकादशी होती है और ये श्री हरि विष्णु जी के श्री अंगों से उत्पन्न हुई थी आज ही के दिन उत्पन्ना एकादशी। तो 2025 को उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी। तो जिस भक्त के भी मन में भाव हो उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने का, तो वो उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकता है। और वैष्णव जन को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। और अगर कोई भक्त लड्डू सेवा, भगवान श्री हरि की सेवा करता है, कान्हा जी की सेवा करता है, तो उन्हें तो व्रत जरूर ही रखना चाहिए। तो चौकी लगाएंगे। सबसे पहले एक चौकी बिछा लेंगे, उस पर हम पीला कपड़ा बिछाकर श्री हरि का आसन लगा लेंगे और फिर थोड़ा सा गंगा जल लेके छिड़काव करेंगे थोड़ा शुद्ध करने के लिए। और जब भी हम किसी भगवान को, श्री हरि विष्णु जी को या दिए को आसन देते हैं, तो सबसे पहले फूलों से आसन देना चाहिए, या तिल से देना चाहिए, या गेहूं से देना चाहिए, या चावल से, या फिर अन्य जो भी हो आपके पास उससे आसन देना चाहिए। तो एकादशी के दिन चावल का तो प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए मैं तिल का प्रयोग करूंगी और फूलों का प्रयोग करूंगी आसन देने के लिए। और फिर श्री विष्णु हरि की हम प्रतिमा यानी एक फ़ोटो लगा लेंगे जो आपके पास हो। अगर फ़ोटो नहीं है, कान्हा जी हैं छोटे से लड्डू गोपाल, तो उनको आप सामने रख के श्री हरि को, तो उनकी भी पूजा विधि से इसी तरीके से विधि पूजा कर सकते हैं। फिर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सिद्धि विनायक है। सबसे पहले हमें गणपति महाराज की ही पूजा करनी चाहिए। फिर मैंने अपने कान्हा जी को भी तैयार कर लिया था। सुबह ही मैंने कान्हा जी को नहला लिया था पंचामृत से, और मैंने दोबारा आपको नहीं दिखाया इस वीडियो में। आप चाहे तो गंगा जल से, दूध से, दही से श्री हरि और कान्हा जी का आप स्नान करा सकते हैं। तो मैंने पहले ही करा लिया था, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, तो आप करा सकते हैं। फिर हम गंगा जल लेंगे और भाव रूप से स्नान कराते हुए सबसे पहले हम गणपति को स्नान कराएंगे और फिर श्री हरि और सबको भाव रूप से स्नान करा के वस्त्र रूप में कलावे का प्रयोग करेंगे। कलावे से हम वस्त्र पहना लेंगे। सारी विधि पूजा इसी तरीके से करके हम अपनी चौकी को तैयार कर लेंगे श्री हरि की। तो श्री हरि के चरणों में नमन है सभी का बारंबार। तो मैंने धूप दीप लगा के, फूल चढ़ा के और मिश्री का भोग लगाया। उसके बाद गैया मैया भी रख ली थी मैंने कान्हा जी के साथ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को गैया का बहुत प्रिय है, तो गैया का होना बहुत ज़रूरी है। उनको भी भाव रूप से तिलक किया, स्नान कराया, और मिश्री का भोग और ड्राई फ्रूट जो होते हैं काजू किशमिश, उसका भोग हम रख लेंगे। और कान्हा जी को, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे कान्हा जी को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी दल का भी पहले दिन ही तोड़ लेना, एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ी जाती। हर वीडियो में मैंने बताया है आपको, एकादशी वाले दिन, संडे वाले दिन बिल्कुल भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसीलिए आप पहले ही रख लेना। मैंने तुलसी मंजरी तोड़ी है, पहले ही तोड़ी, और मैंने अपने कान्हा जी को, श्री हरि जी को तुलसी मंजरी अर्पित कर दी है। और तुलसी दल डाल के जल में उसको भी मैंने भोग में रख लिया है। और ऋतु फल जो आपके पास हो, जैसे सिंघाड़ा, सेब, संतरा, अमरूद, जो भी हो वो आप फल में भोग में रख सकते हैं। केला हमेशा हर मौसम में मिलता है, इसलिए केले का मैंने भोग लगाया है। सब विधि पूजा होने के बाद हम आरती कर लेंगे। और चलिए अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कथा जानेंगे। बने रहिएगा आप वीडियो में। सतयुग में एक मुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने देवताओं को त्रस्त कर दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु और मुर राक्षस के बीच वर्षों तक युद्ध होता चला गया। जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तो मुर राक्षस ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उसी समय
भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य सुंदर और पराक्रमी कन्या प्रकट हुई, जिन्होंने मूल राक्षस का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने नींद से जागने के बाद उस कन्या की वीरता से प्रसन्न होकर कहा कि क्योंकि तुमने मेरे शरीर से एकादशी तिथि को जन्म लिया है और मुर का वध किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि जो कोई भी इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत और पूजन करेगा, उसके पिछले और वर्तमान जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत पालन करना 1000 यज्ञों के बराबर है। उत्पन्ना एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी एकादशी व्रतों की शुरुआती इसी दिन से मानी जाती है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। यह एकादशी चक्र की पहली कड़ी मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भक्तों को भौतिक इच्छाओं पर विजय पाने और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे अत्यंत मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी सब एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसकी पूजा से, व्रत से श्री हरि इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। सारी पूजा विधि करने के बाद फिर हम श्री हरि पाके बिहारी से क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, अगर मुझ दास पर कोई भी त्रुटि हुई हो मेरे शब्दों में या मेरी पूजा में, तो अपना दास समझ के इस दास को क्षमा कर देना और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और प्रयास करना कि उत्पन्ना एकादशी वाले दिन अखंड ज्योत जरूर जलाए। अपना दिया देसी घी का भी लगा सकते हो, अगर देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। तो ये सारी पूजा विधि होने के बाद में दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है और वह दक्षिणा आप किसी पंडित को या मंदिर में या किसी बड़े बुजुर्ग को दे सकते हैं। सुबह की पूजा जिस तरीके से की, शाम को भी इसी तरीके से पूजा करनी है और सारा दिन श्री हरि का जाप करना है। जाप में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं या हरे कृष्णा भी कर सकते हैं या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः 108 जप माला भी कर सकते हैं। और गुस्सा नहीं करना, बहुत अच्छे से रहना है, झूठ नहीं करना, छल कपट द्वेष भावना बिल्कुल नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं रखनी है। यही व्रत का शुद्ध नियम माना जाता है। तभी हमारा पूरा व्रत पूर्ण होता है। जब हम किसी के प्रति भाव गलत नहीं रखते, अच्छा रखते हैं, तब हमें ये व्रत माना जाता है। और श्री हरि के पास ही रहना है, क्योंकि उपवास, जब हमारा उपवास होता है तो हमें श्री हरि के चरणों में श्री हरि का ही वास में रहना चाहिए। तो ये सब वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, थोड़ी सी भी आपके लिए अगर प्रयोग में आई होगी, यूजफुल होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखना। और पारण के समय जब आप पारण करो तो चावल का भोग ज़रूर लगाएं कान्हा। और कान्हा जी से बाद में यही क्षमा याचना है कि अपना दास समझ के इस दास को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, अपनी शरण में रखिए। जय श्री कृष्ण राधे राधे श्री हरि राधे।